ओके अभी पिछले बार जो अपना हुआ था, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हुए थे ग्राफ वगैरह के, वीएस ग्राफ और ग्राफ तो भी आप भूल चुके होंगे या कर रहे हो, मतलब याद है? देखो ग्राफ को तो अलग से आपको वापस करना पड़ेगा, वो बाद में अपन कभी ना कभी लेंगे क्योंकि ग्राफ बहुत ही डिफिकल्ट वाली चीज है। अभी हम लोग खत्म कर लेते हैं अपना रिलेटिव मोशन का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, रेनमैन प्रॉब्लम, जिससे काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्विंग जितना करोगे उतना कम है काइनेमेटिक्स। आपको मैं बता रहा हूं मैकेनिक्स में सबसे टफ मतलब जिसमें दिमाग लगता है, क्योंकि इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है, वो है काइनेमेटिक्स। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन में आपको दिमाग लगेगा। ग्राफ तो कंप्लीटली मैथ्स है, स्टेप्स तो बताए थे मैंने आपको। जेई मेन लेवल तक का मैंने आपको बताया, जेई एडवांस का तो खुद से ही प्रॉपरली डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, फास्ट वो भी सब बताया था, सब कुछ बताया था, ठीक है। वो आप भूल चुके होंगे, अलग बात है। याद है कि नहीं? पता है ऐसे स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट कर दे तो कैसे क्या मिलता है? ऐसा। ऐसे स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा, और ऐसे के इंटीग्रेट करेंगे तो पता है नहीं, वो क्यूबिक होता है, ठीक है। और निगेटिव वाला ऐसा होगा, उसको करेंगे तो ऐसा वाला लाइन, ऐसे वाला लाइन को करेंगे तो ऐसा। अब ऐसा और ऐसे में कौन सा है वो देखना पड़ता है, राइट। तीन सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन कौन से थे काइनेमेटिक्स में? सबसे तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन बताए थे, कौन से? नहीं, हाँ कौन सा? v इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी, ए इज इक्वल टू और ए इज इक्वल टू, इससे सब कुछ डिराइव होता है। इधर इंटीग्रेशन करो या नहीं तो फिर क्या करो, डेरिवेटिव, इससे सब कुछ, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं राइट। अब सब लोग सुनो क्विकली। अभी मैं दो टाइप के, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी अपना वन डायमेंशन में हुआ था, याद है ना? अभी उसी को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे उसका टू डायमेंशन वाला वर्जन, रेनमैन प्रॉब्लम एंड रिवर बोट प्रॉब्लम्स, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। बट इसके लिए स्केलर वेक्टर थोड़ा सा मैं याद कराता हूं आपको। मुझे बताओ, स्केलर वेक्टर में मेरा सपोज एक ये वेक्टर है, मैं इसको कुछ भी वेक्टर बोल सकता हूं। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर सपोज ऐसे, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ, अभी कुछ नहीं लिखता मैं, अभी सिर्फ v1 वेक्टर लिखता हूं मैं। ये v1 वेक्टर है जिसको मैंने लिखा है 4। मेरा एक v2 वेक्टर है जिसका मैंने लिखा है 6। अब किसी ने बोला इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, और इसके अंदर का एंगल 120 डिग्री है सपोज, ठीक है। मुझे तरीका बताओ, ठीक है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते थे हम लोग? एक तो था फॉर्मूला, दूसरा वो शिफ्ट वगैरह करके, तीसरा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट से कैसे करते थे इसको? मतलब कैसे, मतलब पहले क्या बनाएंगे अपन, वाई एक्सिस एंड, तो ये बना दिया। अब इसके बाद तो ये 120 है तो ये 30 हो गया या फिर ये 60 हो गया? हाँ, अभी याद है ना 6 cos 60 कितना होता है? 6 cos 60, अरे ये इसका ये कितना होगा? 3। इसका ये कितना होगा? 6 sin 60 कितना? 6 इंटू √3/2। अरे भाई याद है कि नहीं है? हाँ, तो ये v2 का एक कंपोनेंट हो गया। अब इसके बाद अपोजिट क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। तो 4 - 3 कितना हुआ? 1। तो इसका ये जो रिजल्टेंट यहाँ इधर जो हुआ ये कितना हुआ? 1, और ये उतना ही रहा, बराबर ना? अब इन दोनों का क्या? पाइथागोरस। तो इन दोनों का जो पाइथागोरस करेंगे ये मेरा आएगा रिजल्टेंट, बराबर ना? ऐसे। बट मैंने बोला है मुझे रिजल्टेंट नहीं चाहिए, मुझे रिजल्टेंट का एक्स एंड वाई कंपोनेंट चाहिए। तो यही है, ये जो ग्रीन में लिखा है वही उसका क्या है, मतलब ये सपोज एक रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा तो इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कौन सा है? नहीं, रिजल्टेंट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है? 1। रिजल्टेंट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ये सबको समझ में आया कि नहीं? अपने को यही चाहिए, अपने को पूरे के पूरे रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? एक्स एन, मतलब इसको रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट एक्चुअली निकालेंगे क्या अपन? नहीं, अपन क्या करेंगे? कंपोनेंट से सॉल्व करेंगे। कभी कभी शिफ्ट मेथड से भी करना पड़ेगा इसमें, कभी कभी शिफ्ट मेथड से अपने को डायरेक्टली करना पड़ेगा, वो आप देखोगे, ठीक है। अब किसी ने ऐसा दिया है
ठीक है, मुझे एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि कोई बोला सर ये v1 वेक्टर है और v2 वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है, ऐसे ऑलरेडी दिए हुए, ये है लेट्स से 4, ये है लेट्स से 5, और बोला है कि इसका जो रिजल्टेंट है उसका x एंड y कंपोनेंट बताओ। इसका जो रिजल्टेंट है उसका x एंड y कंपोनेंट क्या होगा? अरे ये खुद ही है ना, अरे रिजल्टेंट ऐसा आएगा, उसका x कंपोनेंट एक खुद है, y कंपोनेंट क्या है? खुद है, क्योंकि रिजल्टेंट अपन कैसे निकालते थे? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस, अरे समझ में आ रहा था, बट रिजल्टेंट निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। अब ये मैंने जो बोला है v1 v2 रिजल्टेंट, बस अभी हम लोग एक सिर्फ सीधा सिंपल इक्वेशन लिखेंगे अपना रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी का अपना इक्वेशन क्या था? वेलोसिटी ऑफ क्या? वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू क्या? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। अरे इक्वेशन था ना, इसमें याद करो अपन वन डायमेंशन में दो गाड़ियां चल रही थी, ओवरटेक कर रहे तो एक को रुकाते थे, एक को देखते थे, यही था। सो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b क्या है? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। इसका मतलब क्या है? b a को देख रहा है कि कैसे जा रहा है, मतलब ठीक है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है 2 डायमेंशन में, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का 2 डायमेंशन मोशन, 2D मोशन। अब 2D मोशन में सबसे पहले तो आएगा, अब इनको अलग अलग बात चीजें बोलते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स, ठीक है, मतलब रिवर में बोट जा रही है। सेकंड वाटर में नहीं, पहले रिवर बोट प्रॉब्लम से देखते पहले, तो रिवर बोट या फिर कभी कभी स्विमर रिवर प्रॉब्लम, स्विमर वाटर प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये अलग अलग आएगा। मैन वाटर, तो अपन एकदम सिंपल मैन एंड वाटर, क्योंकि मैन एंड वाटर बहुत सारी जगह पे यूज होगा। मैन वाटर, बोट रिवर अलग, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम से। ये क्या है? इसका मतलब एकदम सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ, सब लोग सुने यहां पे, मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर, चलो रिवर ले लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ऐसा है, और ये जब मैं ये लिखता हूं ना, इसका मतलब है मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जी का मतलब क्या है यहाँ पे? ग्राउंड, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, तो हम लोग सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गया? फिर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ क्या? मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। अब इसी के जगह हम लोग मतलब चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस क्या? वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर ये भी आ सकता है, तो आप रिवर यूज करो या फिर वाटर टर्म यूज करो। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, पहले जो इक्वेशन लिखा है ना मैंने, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सब लोग सुनो, ये जब तक ये ऐसा पकड़ ले, रिवर है, ठीक है। अब रिवर क्या करता है? फ्लो ही करता है ना, तो रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है। एक आदमी है जो ये वाले एंड पे है, ए पॉइंट पे, और उसको एग्जैक्टली बी पॉइंट पे जाना है, कैसे जाएगा? ए और बी, ए से निकलेगा वो तैर के, बी पे जाना है, कैसे जाएगा? तैर के नहीं, क्या बोलते उसको, स्विम करके, ठीक है। तो तैरना मतलब है फ्लोट कर, ठीक है। तो अभी इसको स्विम करके जाना है बी पे, और रिवर फ्लो कर रही है, जैसे ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, अरे मतलब ये ऐसा फ्लो कर रहा है, अब उसको एग्जैक्टली उसके अपोजिट एंड में पहुंचना है, कैसे निकलेगा? सीधा निकलेगा। अब मतलब मुझे बताओ कि आप लोग ने, किसी ने, आप में से किसी ने बोला कि अरे बी पे पहुंचना है ना, दिमाग लगाया नहीं, ये साइंस पढ़ा नहीं था, साइंस छोड़ो ना, लॉजिक ही नहीं था। बहुत सारे लोगों ने तो लगा हमारे सर सीधा जंप मारूंगा मैं, तो भाई सीधा जंप मारेगा, ये ऐसे जा रहा है तो कहां पे लेके जाएगा? वाटर आगे लेके जाएगा ना। तो ये जो सीधा जंप मार रहा है, आपने क्या देखो, अपने दिमाग में क्या रखा? वाटर रुका हुआ है, और आपने सीधा जंप मारा बी की तरफ। तो आप जो जंप मारते हो, उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या? वाटर। इस चीज को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू। और ये जो है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ। अभी अपन ने देखा वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है, फिर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, मतलब आदमी कैसे जाएगा? कहीं तो ऐसे जाएगा ना, वो होता है इन दोनों का क्या? तो ये दोनों का वेक्टर एडिशन गिव्स मी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ क्या? मैन।
मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर मैंने ऐसे बोला है कि ये वाटर है, इसका स्पीड लिखा है लेट्स से 4 किलोमीटर पर आवर से ऐसे जा रहा था। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का स्पीड लेट्स से मैंने बोला 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और ये जो है ये 30 किलोमीटर की रिवर है, अच्छा तेर के जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब सोचो 30 किलोमीटर की रिवर है, इस बंदे ने ऐसे जंप मारा, ऐसे करा, एग्जैक्टली कहां पे पहुंचेगा, कहां पे पहुंचेगा आपको लगता है? बट कैसे, मतलब अपने को पहले तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, मैन। कैसे निकालेंगे हम? पहले वेलोसिटी ऑफ वाटर को कहां पे लेके आएंगे, इधर। तो मैं वेलोसिटी ऑफ वाटर को यहां पे लेके आया, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ वाटर। कितना है वो? 4। अब मुझे बताओ यहां पे क्या हुआ, ये 4 है, ये 6 है। अब इन दोनों का क्या चाहिए मुझे? रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या, मुझे बताओ इस रिजल्टेंट को निकालने की जरूरत है? क्यों नहीं है? अब मुझे चाहिए कि भाई कब यहां पे पहुंचेगा, बराबर। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि ये इधर पहुंचा अपोजिट एंड पे, तो इधर से कितना दूर इसको पहुंचना था इधर, लेकिन पहुंचा किधर? इधर। ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो कभी भी पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट कितनी है, ड्रिफ्ट एक्चुअली कितनी होनी चाहिए थी? 0। दिमाग वाला होता तो ऐसा नहीं जंप करता। कहां पे जंप करता? कोई बोलेगा सर राइट की तरफ जंप करता, वो और दूर जाएगा ना। आर्ट्स वाला होगा वो इधर जाएगा सीधा, ठीक है। तुम भाई कौन हो? साइंस वाले, तुम इधर तो जंप मारोगे, इधर पहुंचोगे नहीं, वो देखेंगे अपन। मतलब यही क्वेश्चंस है, ठीक है। तो पहले तो मुझे तो ये ड्रिफ्ट कितना है ये पूछा है। अभी मुझे बताओ पहले, अभी मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, सब लोग सुनो। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, एक 2 डायमेंशन मोशन किया है ना अपन ने। ये एक्चुअल में इधर से इधर जाता है, तो इसका वाई कंपोनेंट किधर से किधर जाता है? अरे वाई कंपोनेंट इधर से इधर ना, और एक्स कंपोनेंट। अब मुझे बताओ इसमें कोई भी एक्सेलरेशन है क्या? नहीं। इसमें जो ये रिवर जो स्विम कर रहा है उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है? 0। एक्सेलरेशन सपोज 0 है तो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में ए खत्म। एस इक्वल टू क्या? मतलब एस इक्वल टू यूटी फॉर्मूला लगेगा ना। मतलब बेसिकली क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या? स्पीड इनटू टाइम। बस ये फॉर्मूला अपने को यहां पे कोई भी रिवर बोट प्रॉब्लम में, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं एडवांस में भी सब यही ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं, सब में क्या लगाना है? स्पीड इनटू टाइम। कभी सपोज आया, कभी एक्सेलरेशन दिया तो फिर आप अपना यूज करो। कभी कभी तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करना पड़ेगा एडवांस के अच्छे लेवल पे, बट वो आपका काम है। जेई मेन में तो भाई कुछ नहीं, यही करना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, पीछे यहां पे मुझे बताओ, यहां से यहां पे निकालना, अब इसका टाइम निकालना है। ये एक्चुअल में इधर से इधर पहुंचा है, तो सबसे पहले मुझे टाइम निकालना है। कैसे टाइम निकालेंगे हम? हाँ, टाइम निकालना तो पहले क्या? वाई कंपोनेंट ना। भाई वाई कंपोनेंट का टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एंड वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग क्या? बराबर। अरे यहां पे पहुंचा तो ये यहां से यहां पे पहुंचा ना। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है? यहां पे कितना है? 30 किलोमीटर। अरे ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड यूज करेंगे अपन। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 30। तो यहाँ पे 30। वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग वाई कितना है? तो इसका, इस वेलोसिटी का, अब यहाँ पे आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग वाई कितना दिख रहा है यहाँ पे? 6। वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग एक्स कितना है? अरे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट अभी कुछ करने की जरूरत, कुछ कंपोनेंट्स वाले करने की जरूरत नहीं है, सीधा, क्योंकि दोनों क्या थे एकदम। तो ये पहले वाले केस में अपन ने क्या देखा? वो सीधा जंप मार रहा था। इसको केस 1 बोल देंगे अपन। केस 1 में क्या क्या? सीधा जंप मारा, कहां पे पहुंचा? तो अभी मुझे होता कितना? 30 अपॉन क्या? 6। कितना है आंसर इसका? तो कितना घंटा? 5 घंटा, 5 आवर्स, ठीक है। तो 5 घंटा उसको लगा भाई कहां पे पहुंचने के लिए? उधर पहुंचने के लिए। अरे अभी वो खुद नहीं, वो बोट से भी जा सकता है ना। अब बोट लेके जाएगा, ठीक है। अब तैर के नहीं जाओगे तो बोट से जाएगा। अभी यहाँ पे सुनो, अब मुझे बताओ ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट, अब ड्रिफ्ट निकालना मतलब क्या निकालना है? इसका अंदर ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अलोंग कौन सा एक्सिस? अरे एस एक्स। कितना होगा वो? वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग क्या? एक्स इंटू क्या? टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग एक्स कितना है? 4। और टाइम कितना है?
5, तो 4 इंटू 5 कितना, तो कितना किलोमीटर होगा वो। तो भाई पहुंचना था इधर, कितना इधर पहुंचा वो, तो 20 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा उसको। अरे क्वेश्चन अलग अलग ऐसे ही बनते हैं, फिर कितना चल के आएगा वो, कितने स्पीड से, तो कितने टाइम के बाद एग्जैक्टली पहुंचेगा, ये चलने का भी स्पीड दिया रहेगा उसमें। अब ये सब कुछ आपको प्रॉपरली ऐसे फ्रेम आएगा, ऐसा मतलब लिखा हुआ रहेगा, आपको सिर्फ उसको किस में कन्वर्ट करना है, जो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया इसमें, वो अपन करेंगे। एचशर्मा लाया ना आपने, एचशर्मा में ऐसे बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन एचशर्मा से कर लेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सबको समझ में आया गाइस? आप लोग ये तो एक पेज पे लिखोगे, बट अभी ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे देखना है कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने स्केलर वेक्टर पढ़ा है और जो भी मैंने कंसेप्चुअली बताया खुद से करके करते हो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपको जस्ट दे रहा हूं, कितने लोग हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन करो, पहले एक पेज छोड़ दो, लिखो 2 डायमेंशन रिलेटिव मोशन, एक पेज छोड़ दो जो आगे के ऊपर का लिखना है। मैं डायरेक्टली केस 2 जो दे रहा हूं, एक केस 2 आपको डायरेक्ट करना है, मुझे आप में देखना है। मैंने आपको, सुनो सब लोग, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है अभी अपन ने देखा, क्या बोला मैंने, वेलोसिटी ऑफ क्या, मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये होता है दोनों का वेक्टर एडिशन। ये रिवर है, आदमी ए पॉइंट से निकला, उसको एग्जैक्टली बी पॉइंट पे अपोजिट एंड पे पहुंचना है, ठीक है। अब वो उसने जंप मारा, उसने जंप मारा ऐसे। अब ये भाई दिमाग वाला बंदा था, तो जंप कहां पे मारा उसने, लेफ्ट साइड में, ठीक है। कहीं उसको पहुंचना था बी पे, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा अलग बात है, बट एंगल 30 डिग्री पे मारा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ क्या, मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसने जंप मारा, ठीक है। अभी कुछ मीटर्स में देता हूं इसको मैं, या चलो किलोमीटर्स में कर लेते हैं, ठीक है। इसने जंप मारा कुछ 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर जंप मारा इसने। वाटर जो है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और वाटर फ्लो कर रहा है लेट्स से 7 किलोमीटर पर आवर से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये जो विथ है, विथ ऑफ द रिवर, विथ ऑफ द रिवर दिया हुआ है, ठीक है गाइस, विथ ऑफ द रिवर दिया है 20√3 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड टाइम टेकन बाय द बोट और बाय द मैन टू रीच एट द अपोजिट एंड एंड द ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब समझ रहे हैं ना, ड्रिफ्ट क्या है, फ्रॉम पॉइंट बी वो कहां पे गया है। ड्रिफ्ट 0 भी हो सकती है, ड्रिफ्ट कुछ भी हो सकती है। सो यू हैव टू फाइंड टाइम टी कितना लगा और ड्रिफ्ट कितना लगा, ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। बट अभी वो एंगल में जंप मारा हुआ है, ठीक है। और अब आंसर निकाल के अपने पास रखो, जैसे एक का आ गया आंसर, आंसर्स निकाल के बाजू में रखो। मेरे को जस्ट देखना है कि कौन भाई दिमाग लगा था आप में से। ओके, मुझे बताओ आया इसका आंसर क्या, इसका मुझे बताओ इसका आंसर जो है क्या है। इसका आंसर देखो 10 किलोमीटर। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, किसको ऐड करना है अपने को, एक वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दूसरा क्या है वेलोसिटी ऑफ क्या, वाटर। इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन है ये 7 किलोमीटर पर आवर है और 8 है। अब मुझे इन दोनों का वेक्टर एडिशन जो होगा ये मुझे बताओ, आपने ये पढ़ा है ना एकदम पहले लेक्चर में, कहीं पे भी हो सकता है, याद है? ये यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। मुझे तो पहले आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में सब किया था, बट अभी वो कंपोनेंट्स के बाद बहुत ही इजी होता है। पहले अपन जब शिफ्ट करते थे तो आपको पता है कभी कभी ऐसा ट्रायंगल ऐसा बनता था वो सब। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, ये 7 है 10 है, इन दोनों का वेक्टर एडिशन चाहिए, व्हिच इज माय रिजल्टेंट, राइट। तो पहले क्या करेंगे, 10 के 2 कंपोनेंट है, कौन से, ये एक कंपोनेंट होगा और ये एक कंपोनेंट होगा। ये कितना होगा 10 cos 30 कितना 5√3, ये 10 sin 30 कितना 5। अब ये 7 है और ये 5 है, कितना बचा 2, तो ये बचा 2 और ये बचा क्या
5√3, ये 2 वाले 5√3 है। अब ये जो हो गया, इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है, इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन है वो ये होगा, और ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ क्या, मैन। बट मुझे तो वेलोसिटी ऑफ मैन का आपको क्या √2² + 5√3² निकालने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को जरूरत ही नहीं, अपने को टाइम एंड ड्रिफ्ट चाहिए, और टाइम एंड ड्रिफ्ट के लिए अपने को फिर ये निकालो और वापस के कंपोनेंट निकालो, कुछ फायदा है उसका? तो बेसिकली मुझे बताओ, ये जो आया वेलोसिटी ऑफ मैन का जो x कंपोनेंट है वो खुद ही कितना है, 2। वेलोसिटी ऑफ मैन का y कंपोनेंट कितना है, 5√3। भाई ये सबको समझ आया क्या? अब मुझे तो टाइम जो है वो टाइम कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग y। y मतलब ड्रिफ्ट विच इज 20√3। तो 20√3 अपॉन टाइम वेलोसिटी कितना है, 5√3। कितना आंसर है इसमें, 4। तो ये कितना घंटा लगा, 4। ठीक है, तो अब ये 4 आवर्स है, 4 घंटा उसको जाने के लिए लगा, 4 आवर्स। अब ये 4 आवर्स में वो कहां पे पहुंचेगा? अरे 4 घंटा सपोज उसको इधर से इधर जाने को लगा, तो वही 4 घंटा उसको इधर से इधर जाने को भी लगा होगा। तो बेसिकली इसका जो ड्रिफ्ट है, ये जो ड्रिफ्ट है ये कितना होगा? तो ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ क्या, मैन अलोंग x इंटू टाइम। अब इसमें s = ut क्यों यूज हो रहा है? एक्सेलरेशन कितना है, 0। कभी अभी कोई बोट होगा उसके अंदर कुछ इंजन वगैरह लगा होगा और एक्सेलरेशन देखा तो अलग बात है, बट वो क्वेश्चंस आएंगे तो इसके हिसाब से करना है, बट अभी तो है नहीं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन x इंटू टाइम, तो कितना आएगा ये, 2 इंटू टाइम कितना है, 4। तो कितना हुआ? भाई मुझे बताओ सबको समझ आ रहा है, चीज इजी है। जिन लोगों का स्केलर वेक्टर अच्छा है विद इन 10-20 सेकंड्स निकाल दोगे सर का आंसर, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये एग्जाम एक केस 2 लिखा था, केस 3 भी, और उसके बाद फिर केस 1 लिखो, मतलब ऊपर का नहीं, पहले अभी केस 3 आप डायरेक्टली करो। अब ए से निकलना है, बी पे पहुंचना है, ये निकला। सब लोग यहां पे देखो, इसने जंप मारा, इस जंप को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐसे दिया हुआ है। अब और विथ जो है ये भी दी हुई है। अगेन ये 8 km/h से निकला है, 30 डिग्री। अरे पीछे जो है तुम लोग को मुझे लगता है कि अलग अलग करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी वापस हंसने की आवाज है तो भाई एक तो आ गया। ठीक है, 8 km/h 30 डिग्री। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ अभी, ठीक है, इस केस में इसको कितना टाइम लगेगा और इसकी ड्रिफ्ट कितनी होगी, ये दोनों निकालना है। और विथ जो है इसकी ये दी है 20√3 अगेन किलोमीटर। बताओ 5 घंटा 0। और ड्रिफ्ट कितनी है, सब लोग निकालो। So velocity of man है ना 8 km/h, कॉमा वाटर की। वही तो बोल रहा हूं मैं, जो जंप मारता है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है, दोनों का वेक्टर एडिशन। जो रिजल्टेंट आएगा वो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, वो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन होगा। अरे जो मैंने मेथड बताया पहले उसको तो यूज करो। क्या मेथड था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर दोनों का क्या करने का, वेक्टर
एडिशन, इसको वेक्टर एडिशन करोगे तो क्या आएगा बताओ? ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, कितना है वो? 4। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ मैन कहां पे होगा? अरे इसमें वेलोसिटी ऑफ मैन कहां पे होने वाला है? क्यों बोल सकता है? इसको कैसे ऐड करते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं? कंपोनेंट्स। तो पहले 8 का कंपोनेंट लेंगे। क्या लेंगे 8 का कंपोनेंट? ये होगा 8 cos 30 कितना? 4√3। ये कितना होगा? 4। अब ये 4 और ये 4 दूसरे क्या करेगा? कैंसल। तो ये और ये कैंसल, इसको ऐड करना है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कहां पे आएगा भाई? ये इसका जो दोनों का रिजल्टेंट ऐसा आएगा सीधा। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो है कितना एग्जैक्टली? तो वेलोसिटी ऑफ मैन एक्चुअली 4√3, और एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ मैन इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ मैन का y कंपोनेंट ही है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो खुद ऐसे जा रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ मैन का y कंपोनेंट इज वेलोसिटी ऑफ मैन इटसेल्फ, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन का x कंपोनेंट कितना आ रहा है? 0। सो वेलोसिटी ऑफ मैन का y कंपोनेंट इज 4√3, वेलोसिटी ऑफ मैन का x कंपोनेंट इज 0। तो मतलब बेसिकली यहां पे कहीं जाने और सीधा इधर जाएगा, सीधा यहां पे जाके पहुंचेगा। तो ये एग्जैक्टली कहां पे पहुंचेगा? और इसमें ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी? तो सबसे स्मार्ट बंदा है वो, बराबर ना? मतलब 30 डिग्री पे 8 किलोमीटर पे निकला तो पहुंच गया वो। टाइम कितना लगेगा उसको? तो वो बस डिस्प्लेसमेंट अलोंग y अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग y, तो खुद ही वो है। तो कितना है? 20√3 डिवाइड बाय क्या? अरे भाई सबको समझ आया एक चीज, मेथड समझ में आया तो भाई 5 आवर्स लगेगा। आपको वेक्टर एडिशन आता है ना? दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या था? जो इसका कंपोनेंट्स लो और फिर तीनों को ऐड करो। एंटी पैरेलल सब्ट्रैक्ट होते हैं, पैरेलल ऐड होते हैं, यही तो सब कुछ है। ये एक्चुअल में वेक्टर एडिशन का सबसे, वेक्टर क्या कंपोनेंट्स का सबसे अच्छा मतलब एप्लीकेशन है। मैंने आपको बोला था ना कि कंपोनेंट्स कहां पे यूज होते हैं, देखो सबसे। ठीक है, अब इसमें काम करो आप लोग, जो पहले ये चीज लिखो। मैंने यहां पे क्या बोला था? 2 डायमेंशन मोशन लिखो, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन हेडिंग डाल दो। रिलेटिव मोशन ब्रैकेट में लिखो 2D, ठीक है, 2 डायमेंशन। और इसके अंदर लिखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। एंड यहां पे लिखना है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, ये हो गया लिख के आपका। फिर उसके बाद एक केस 1 था। देखो ये जो फॉर्मूला है आया कहां से? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या था? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या था? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या था? इसको इधर लेके जाएंगे, ये आएगा। अपना फॉर्मूला क्या था याद करो? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ क्या? ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ क्या? मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस। तो क्यों हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये इसी फॉर्मूला से कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो जंप कर रहा है, प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, दोनों का वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन तो आपको बचपन में पढ़ा ही है, कैसे कंपोनेंट्स निकाल के करना होता है। 4 मेथड है उसके, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, शिफ्ट से भी कर सकते हो, कंपोनेंट से भी कर सकते हो, फिर आई कैप जे कैप। हम इसमें किससे कर रहे हैं? इसमें किसे? कंपोनेंट्स। क्योंकि आई कैप जे कैप और एक आई कैप जे कैप एडवांस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें काम आता है। आपको आई कैप जे कैप लिखना ही पड़ेगा वहां पे, बड़ो बहुत अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, वो अपन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक आध 2 क्वेश्चन में भी आज देने वाला हूं आपको, तो आइडिया आ जाएगा। ओके, अभी गाइस सबको क्या करना है? एचसी वर्मा खोलो सब लोग, एचसी वर्मा। ओके, सब लोग पहले, मैं पेज बता रहा हूं। पेज नंबर गाइस, पेज 54, पेज 54, क्वेश्चन नंबर 46, पेज 54 खोलो सब लोग। ये हो गया लिख के सबका? अरे हो गया,
ओके अभी एचसी वर्मा पेज 54। अब हम लोग को सारे क्वेश्चंस करने हैं वो, बट पहले स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 46 करना है, और फिर जिनका होता है वो 47 48 भी करेगा, बट पहले 46 करना है। पेज 46 खोलो सब लोग, चलो। हाँ पेज 54 क्वेश्चन नंबर 46। ओके अभी सब लोग सुनो। क्वेश्चन नंबर 46 सब लोग कर रहे हो क्या? हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 46? हुआ क्या गाइस? सब लोग पहले क्वेश्चन नंबर 46 देखो, पढ़ा है सबने? क्या दिया है? अ रिवर, सब लोग, मतलब मुझे पता है आपका हुआ भी होगा उसके बाद भी। गाइस सब लोग सुनो, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने के बाद भी जैसे यहाँ पे देखो एक बार क्या दिया है। अ रिवर 400 मीटर वाइड, तो ये पहले ऐसा लिखने का, ये 400 मीटर वाइड रिवर है। इट इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ कितना? 2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। अ बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर। मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये है भाई कितना? अभी वो सॉरी निकला कैसे वो, यहां पे कैसे निकला? इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। तो भाई वो निकला डायरेक्ट ऐसे, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर सीधा ऐसे कितना है वो? 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक, और हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। मतलब ड्रिफ्ट एंड टाइम दोनों निकालना है। अरे भाई समझ आ रहा है कि है? तो अभी यार कुछ नहीं, ये दो है, दो वेक्टर्स है, एक वेलोसिटी ऑफ वाटर वेक्टर है, अपने को पता है इन दोनों का वेक्टर एडिशन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट है, तो ये यहां पे पहुंचेगा, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, वेलोसिटी ऑफ बोट का वाई कंपोनेंट ये खुद ही है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट का एक्स कंपोनेंट कितना है? 2। वेलोसिटी ऑफ बोट का वाई कंपोनेंट कितना है? 10। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्स एंड वाई दिया हुआ है। सबको समझ में है? तो इसका आंसर कितना आएगा? 400 डिवाइड बाय क्या? 10। तो आंसर कितना है? 40 सेकंड्स। और ड्रिफ्ट कितना होगा? ये ड्रिफ्ट कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट का एक्स कंपोनेंट इंटू टाइम कितना है वो? 2 इंटू 40 कितना? 80 मीटर्स। भाई सबको समझ आया चीज? अब 47 गाइस एक मिनट, सब लोग सुनो। क्वेश्चन नंबर 47 में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको वो 180 माइनस थीटा और वो सब नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं। क्वेश्चन सेम ही रखो गाइस, क्वेश्चन सब कुछ सेम रखो, बस ये चेंज करो। मैं क्वेश्चन को सिर्फ पहले ड्रॉ करके दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 47 एक बार सब लोग पढ़ो। सब लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन? अ स्विमर कितना विशेष टू क्रॉस अ रिवर ऑफ कितना 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है? मैंने वेलोसिटी ऑफ वाटर लिखा है 5 किलोमीटर पर आवर दिया है। इसके बाद उसका स्पीड कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर, और वो एंगल थीटा विथ फ्लो करता है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे यहां से ऐसे निकला वो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर, बट ये थीटा ऐसे है ना, तो अब एक काम करो, थीटा जो है ना ये छोटा वाला एक्यूट, ये जो एंगल है ये थीटा ले लो, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर ये थीटा लेंगे तो इसमें कंफ्यूज होगा ना वो लोग, 180 माइनस थीटा वगैरह लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बेस्ट है कि ये क्या ले लो, थीटा ले लो, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आना, सिर्फ मैंने थीटा इधर किया है बस, या तुमको चाहिए तो थीटा इसके साथ थीटा ले लो, फिर वो 90 प्लस थीटा अपना एक्चुअल में आंसर होगा, ठीक है।
या पूरा आंसर आप अल्फा में निकालो एंड अपने यहाँ का थीटा क्या है 90 प्लस अल्फा, जो दो भी करना है आपको। क्या करना है, ये थीटा लेना है या मैं इधर एक अल्फा लूं इधर, ये थीटा ठीक है ना, बस ये थीटा लेके क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 47 एंड क्वेश्चन नंबर 48 दोनों अच्छे क्वेश्चंस है अभी अपना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं तो अपना अभी लेवल बढ़ चुका है, तो 47 एंड 48 दोनों अच्छे क्वेश्चंस है। हाँ 47 का ही है पता, इसीलिए दोनों अच्छे क्वेश्चंस है और इसमें मैं कुछ आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, बट पहले आप दिमाग लगाओ। ओके गाइस, अब सब लोग सुनो यहाँ पे, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, आगे फिर शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, ये सब कुछ लिखा है ना, मिनिमम डिस्टेंस, ये सब क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अ स्विमर, ये स्विमर मतलब ये मैन है, ठीक है, ये 500 मीटर वाइड विथ है इसका, ठीक है, ये अब इसके बाद ये भी लिखा है 3 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, थीटा एंगल से किया है। अब इसने बोला इफ ही हेड्स इन द डायरेक्शन वी कैन एंगल थीटा विद द फ्लो, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ पहले, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए, ये कैसे निकालते हो आप? तो हाँ, ये पहले वेलोसिटी ऑफ वाटर में लेके आऊंगा यहाँ पे, पहले तो कुछ नहीं, वेलोसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे लेके आया, ये कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये 5 है, ये 3 है। अब इसके बाद क्या हुआ, दो कंपोनेंट्स हुए, एक ये कंपोनेंट हो, एक ये कंपोनेंट हो, ये कंपोनेंट कितना हुआ 3 cos थीटा और ये 3 बराबर ना, 3 है ना वो, और ये 0.5 मतलब 0.5 किलोमीटर। अब एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, अभी मुझे यहां पे पहुंचना है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट कितना है 5 माइनस 3 cos थीटा, और यहां पे कितना है, अरे समझ में आया। अब इसके हिसाब से टाइम कितना लगने वाला है, टाइम कितना लगने वाला है, विथ मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई अपॉन क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग वाई ना, यही तो करते थे ना हम लोग, तो कितना था 0.5 डिवाइड बाय क्या, 0.5 डिवाइड बाय 3 साइन थीटा, कितना आया इसका आंसर है 1/6 साइन थीटा, मतलब 1/6 साइन थीटा बराबर ना, इतने आवर्स है तो मिनट्स में कितना होगा इंटू 60 ना, तो 10/sin थीटा मिनट्स, पीछे भी वही था ना आंसर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आंसर आएगा इट इज 1/6 साइन थीटा आवर्स, इतना टाइम लगेगा, और मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो मिनट्स में कन्वर्ट करो, ठीक है भाई, ये तो जो अपन कर रहे थे वही है, कुछ अलग है ही नहीं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल। सब लोग यहां पे सुनो, देखो एक मिनट, पहले लिखो मत कुछ भी गाइस, कुछ भी लिखो मत, सब यहां पे देखो, इसमें ये टाइम को सबसे कम करना है, तो साइन को सबसे क्या करना पड़ेगा ज्यादा। एक मिनट, ये और ये डायरेक्टली जेईई मेन में क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, मतलब ये करने की जरूरत नहीं, यहां से अपने एक रूल बनेगा। मुझे बताओ, इफ आई वांट टू मिनिमाइज दिस टाइम, टाइम को मिनिमम करना है, मैक्सिमम मिनिमम पता है ना आपको, चलो मैक्सिमम मिनिमम छोड़ दो, पहले टाइम को मिनिमम करना है, 1/6 साइन थीटा है ना, तो टाइम को कम करना है तो थीटा को क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा को बढ़ाना पड़ेगा, और सब साइन थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन 90 विच इज 1, तो साइन 90 और थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, थीटा की वैल्यू 90, मतलब कम से कम टाइम में पहुंचना है, थीटा कितना होना चाहिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पता है, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है आपको।
अपोजिट शोर पे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है तो आदमी कैसे जंप मारेगा? सीधा टुवर्ड्स बी। वो कभी इधर पहुंचेगा ही नहीं, वो कहां पे पहुंचेगा? हमेशा आजू बाजू में ही पहुंचेगा, बट वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचेगा वहां पे। तो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना आपको रिवर को, अरे भाई सब लोग सुनो, डिस्कस मत करो, यहां पे देखो, आपको शॉर्टेस्ट टाइम में अपोजिट शोर पे पहुंचना है ना, कुछ नहीं, सीधा परपेंडिकुलर टू द फ्लो जंप मारने का। मतलब फॉर मिनिमम टाइम थीटा शुड भी कितना? थीटा 90 मतलब एक कैसे जंप मारेगा? सीधा। ही विल जंप परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ रिवर को डायरेक्ट परपेंडिकुलर जंप मारेगा। बट उस केस में कभी वो यहां पे पहुंच पाएगा अपोजिट? वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर तो रिवर उसको फ्लो लेके ड्रिफ्ट तो आएगा ही आएगा, बट वो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचेगा। तो ऐसा ब्रैकेट में लिख दो, एक बॉक्स बना के लिख दो, ठीक है। इफ स्विमर और मैन वांट्स टू रीच एट द अपोजिट शोर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, देन ही शुड ऑलवेज स्विम परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है। सो बेसिकली इफ स्विमर वांट्स टू रीच at the opposite shore in a shortest time, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? Then he always needs to swim perpendicular to the flow of river. अब वो आपके वर्ड्स में एकदम सिंपल में भी लिख सकते हो जिससे अब रिवीजन आ जाए। समझ आए? तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा? जो लिखा, शॉर्टेस्ट टाइम में सीधा परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर जंप मारो। यहां से दिख गए। और वो शॉर्टेस्ट टाइम है कितना इस केस में? शॉर्टेस्ट टाइम कितना है? 1/6 आवर्स मतलब कितना? 10 मिनट्स दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 48 पार्ट है वो एक्चुअली अच्छा पार्ट है इस क्वेश्चन का। मतलब इसका सबसे अच्छा पार्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। एक काइंड ऑफ एडवांस ओरिएंटेड, वहां पे भी एक रूल बनता है, ठीक है। क्वेश्चन 48 जस्ट पढ़ो। हाँ, फोर्टी का क्वेश्चन लेना है सिर्फ, ए और बी क्वेश्चन, मतलब ऊपर वाला पार्ट, ए और बी नहीं। गाइस अभी ये क्वेश्चन देखो, डायरेक्टली आपको आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, यहां पे देख लो, सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। क्योंकि आप ट्राई मारोगे, जो मतलब जिनका दिमाग चलेगा उनको आ सकता है, बट मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं कैसे करना है। पहले तो मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन था अपना, ये कितना था? 3 था ना, और ये कितना था? 5। इसका 5 था, ये 3 था, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर था, ये वेलोसिटी ऑफ क्या? मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर था, और मैंने एंगल यहां पे थीटा लिया था, राइट। अब बोला था यहां पे कि ये भाई बी पे कभी पहुंच पाएगा क्या? पहले तो मुझे तो कभी बी पे पहुंच पाएगा, एग्जैक्ट बी पे। थीटा तो वेरिएबल कर सकते अपन, क्यों नहीं पहुंच पाएगा? ये 3 ये थीटा है, तो ये जो है ये कितना है? 3 cos थीटा, और ये क्या है? 3। अब इसमें मुझे एक बात बताओ, 3 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3। मतलब हमेशा इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां पे होगा? मतलब हमेशा ये कहां पे पहुंचेगा? बी के इस तरफ पहुंचेगा, उसका कुछ ऑप्शन ही नहीं है उसको। क्यों? कि 3 cos थीटा कांट बी 5, नहीं इक्वल टू 5 होता तो कहां पे पहुंचता वो? बी पे। और तब शॉर्टेज कितना होगा? 0 ना, सीधा। सबसे अच्छा कंडीशन था, बट ये कभी पॉसिबल है यहाँ पे?
पॉसिबल ही नहीं है। वाई? दिख रहा है ना, बिकॉज 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन। तो मुझे बताओ इन्होंने क्या पूछा है, तो बेसिकली ये जो है दिस इज वेलोसिटी ऑफ क्या, मैन का एक्स कंपोनेंट ना, और सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन लिखा है मैंने, वेलोसिटी ऑफ वाटर है ये, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट कितना है आप देखोगे यहाँ पे, तो कितना हुआ यहाँ पे 5 माइनस क्या 3 cos थीटा। वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट कितना है 3 sin थीटा। तो अभी मुझे बताओ कि वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, निकालने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ यहाँ पे क्या निकालना है, ड्रिफ्ट। अब ये जो ड्रिफ्ट है ना, इन्होंने बोला कि इस ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करना है। अब मैंने बोला कि भाई ये x की वैल्यू मुझे मिनिमम चाहिए, तो पहले तो मुझे पता x की वैल्यू होगी कितनी। देखो एक क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन क्यों थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन हो गया, सब लोग ध्यान से सुनना। कितना टाइम लगेगा पहले मुझे होता है यहाँ पे पहुंचने के लिए, अभी तो अपन ने किया था, कितना टाइम लगेगा इसको इधर से इधर पहुंचने के लिए? नहीं 10 मिनट्स नहीं है, 10 अपॉन क्या साइन थीटा मिनट्स, बट अपन आवर्स में लिखते हैं ना अभी। तो t इज इक्वल टू कितना था, कैसे निकालते थे आप, ये कितना था 500 मीटर्स, मतलब क्या 0.5 किलोमीटर अपॉन क्या 3 sin थीटा, ये था ना। अरे पिछले, ये तो पिछले बार का क्वेश्चन है, इतना था। अभी का क्वेश्चन क्या है, ड्रिफ्ट कितना होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन का कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट इनटू क्या टाइम। वेलोसिटी ऑफ मैन का x कंपोनेंट कितना है 5 माइनस क्या 3 cos थीटा इनटू 1/6 sin थीटा। अरे भाई सबको समझ आया, ये x की वैल्यू है, इसमें मिला। अब तो क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू मुझे क्या करनी है मिनिमम, तो x की वैल्यू मिनिमम करनी है, मतलब इसमें क्या लगेगा, x की वैल्यू मिनिमम करनी है तो क्या लगेगा, नहीं अभी ये दोनों जगह पे है ना। अब x की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम करनी है तो आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगेगा, डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का पार्ट हो गए। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये चलो 6 तो ऐसे ही रखते 5 बाई, ठीक है चलो 5/6 1/sin थीटा इज व्हाट कोसेक थीटा ना, और माइनस 3/6 मतलब क्या 1/2 क्या कॉट थीटा, ये ऐसा चीज है। और ये था x, अब मुझे इस x की वैल्यू को मिनिमम करना है, तो आपने पढ़ा होगा y इन टर्म्स ऑफ x होता है और y को मिनिमम करना इन टर्म्स ऑफ x, तो dy/dx कितना होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमा, पता है मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट, dy/dx की वैल्यू क्या होती है 0, dy/dx 0 होता है, फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा पे वो डबल डेरिवेटिव d2y/dx2 ग्रेटर देन। इसमें ये कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि मुझे अभी तक तो यहाँ पे लिखा, देखो ये और आप ला सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेज क्यों एडवांस का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे x को क्या करना है मिनिमाइज, और आपको पता नहीं है कि इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है क्या नहीं ना थीटा की वैल्यू। तो x को मिनिमम करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे dx/d थीटा की वैल्यू क्या करेंगे 0 करेंगे। समझ में आ रहा है, अब dx/d थीटा 0 हो गया, तो dx/d थीटा 0 करो यहाँ पे, तो करो जरा आंसर देखो क्या है 5/6, पता है ना आपको आंसर, वो माइन 5/6 कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक कॉट एक्स, एंड कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, और डाल के करो जरा इसका डेरिवेटिव dx/d थीटा हो जाएगा 5/6 माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा माइनस 1/2 कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा आएगा।
और फिर ये पूरा का पूरा चीज क्या हो जाएगा 0। तो कोसेक थीटा कैंसल, फिर कॉस थीटा बाय साइन थीटा, वहां पे भी साइन थीटा भी कैंसिल, तो कॉस थीटा आ जाएगा कितना 3/5, कॉस थीटा 3/5 आ जाएगा यहाँ पे। तो कॉस थीटा 3/5 मतलब थीटा कितना होता है 53 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। और फिर वो उसमें 53 डाल के x निकल सकता है आपका। भाई ये सब कुछ क्यों किया, समझ में आया क्या कि नहीं? ये सब हो गया, बहुत सारे लोग को ये बाउंसर गया होगा। मुझे बताओ ये गाइस, आप एक चीज समझो, जेई मेन एंड एडवांस में फर्क है। जेई एडवांस में आप जब तक मेहनत नहीं करोगे एडवांस भूल जाओ, खुद की मतलब घर पे जाके खुद मेहनत, ठीक है। खुद से 7-8 घंटा पढ़ना, कोई पढ़ रहा है क्या अभी? 6 आवर्स से ज्यादा कौन पढ़ रहा है यहाँ पे? 6 घंटे से ज्यादा कौन पढ़ रहा है यहाँ पे? एक ही पढ़ रहा है। और जो 6-7-8 घंटा पढ़ेगा भाई अभी, वो आईआईटी क्रैक कर सकता है, ठीक है। बाकी सब जेई मेन, और कुछ टाइम के बाद सीईटी, ऐसा धीरे धीरे होगा वो आपका। तो कुछ लोग होंगे जो अभी सीईटी में पढ़ना चालू करेंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी कुछ नहीं पढ़ेंगे, नीचे नीचे आएंगे। हाँ, बस इतना मत करो कि भाई सीधे सीधा कॉमर्स में घुस जाओ 12th के बाद। अभी वो भी नहीं हुआ, अभी मैं 12th के बाद कॉमर्स, ठीक है, इसमें मत जाओ। और गाइस देखो, मतलब मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड प्रेजेंट टाइम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे। अब कोई भी फील्ड में जाओ, मतलब मैं आपको ये, और अभी ये एआई मशीन लर्निंग आने की वजह से ना, एआई का जो आगे के 4 साल के अंदर जो होने वाला है, उसके वजह से सिंपल सी बात है, आपको सपोज वो टूल्स नहीं आते। आजकल ग्राफिक डिजाइनर भी ग्राफिक डिजाइन नहीं बचा, वो प्रॉम्प्ट वाला बन गया है। जिसको प्रॉम्प्ट्स अच्छे से आते हैं, ग्राफिक्स अच्छा कर पाता है, जिसको सही तरीके से टूल यूज करने आएंगे, वो वीडियो भी बना देगा बिना कुछ इससे। तो हर एक चीज इंजीनियरिंग वाला सीन होने वाला है। हर एक, सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग एआई कितना कर पाएगा पता नहीं, बट वो भी भरोसा नहीं अभी, जिस तरीके से जो चल रहा है, ठीक है। तो बट आप समझो कि आपको अभी आप सही ट्रैक पे हो, तो थोड़ा सा फोकस करो। चलो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब आईआईटी में जाओ, बट एटलीस्ट जब चीजें पता रहे, आप जाके खुद से करने की कोशिश करो, एक लेवल पे पहुंचने की कोशिश करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सबको इतना समझ में आ जाएगा, सबको ऐसा, मतलब हम भी जब बैठते थे, कुछ कुछ ऐसे हायर लेवल के लेक्चर होते थे, हमको भी बाउंड जाता था हमारे टाइम में। और कॉलेज में तो हम जो जाते थे, कॉलेज में तो कभी जिंदगी में लेक्चर सुना ही नहीं प्रोफेसर क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आता था क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आपके आगे की लाइफ, ये 11-12 तक स्पून फीडिंग है आपको, ये ऐसा वापस पढ़ाना, वापस समझाना। 12 के बाद भाई कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ता किसी को कितना समझ में आता है, खुद से करना है सब कुछ, ठीक है। तो ट्राई मारो। मैं आपको वापस बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को मैं बाजू में रखता हूं अभी। ये हो गया क्या? इससे आपको आंसर आएगा गाइस, मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूं। ये घर पे जाके आप, कितना है कॉस्ट थीटा, कॉस्ट कितना है 3/5 है। थीटा की वैल्यू कितनी आई भाई? आपको तो 37 और 53 का ट्रायंगल होता है वो, तो कॉस्ट थीटा 3/5 मतलब थीटा कितना 50, तो 53 डिग्री ऐसे तो पहुंचेगा, ठीक है। अब सब लोग सुनो गाइस, थीटा 53 डिग्री लिख दो आप, ठीक है। ये आंसर है। घर पे जाके, जिन लोगों का ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो घर पे जाके। मुझे सिर्फ
डायरेक्टली पहले जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसे याद रखना है वो बताता हूं मैं। ऐसे क्वेश्चंस को गाइज, ऐसे क्वेश्चंस को जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे याद रखना है, जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसका सोल्यूशन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू था, वो आप घर पे जाके करना जिनको भी नहीं हुआ है, और फिर थोड़ा दिमाग लगाना। अभी मैं डायरेक्टली जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं वो बता रहा हूं मैं। गाइज देखो यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस, 3 टाइप के कंडीशंस लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन, ए पॉइंट से निकला बी पॉइंट पे पहुंचना है। सब सुनो, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। एक अभी कुछ भी लिखो मत, सब लोग अपना बाजू में रखो। मैंने क्या बोला आपको, मैं कितने कंडीशन दूंगा? 3। सबसे पहला कंडीशन है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पहुंचना है। शॉर्टेस्ट टाइम में अपोजिट एंड में पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा अभी बताया। हाँ, सीधा ये जो है ना, ये जंप कैसे मारेगा? अरे मैं वहां पर बोला कुछ लिखो मत, कहीं पे भी सिर्फ इधर देखो, क्योंकि ये 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन आपका जेईई मेन का क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। आपको शॉर्टेस्ट टाइम में बी पे पहुंचना है। कैसे निकलोगे आप? सीधा परपेंडिकुलर जंप मारोगे। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एंड ये वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो बेसिकली कैसे होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर शुड बी परपेंडिकुलर टू क्या? वेलोसिटी ऑफ वाटर। If you want to reach exactly, not exactly at the point B, in shortest time, actually यहां पे पहुंचेगा क्या है? ये तो कहीं तो इधर पहुंचेगा, और उसका ड्रिफ्ट एंड टाइम दोनों निकालने आ जाएगा आपको। ड्रिफ्ट एंड टाइम कैसे निकालते हैं हर जगह पे? डिस्टेंस अलोंग y अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग y, डिस्टेंस अलोंग x अपॉन वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। तो ये तो आपको पता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के 2 चीज थी। एक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सब सुनो, और यहां पे भी एक शॉर्टेज कंडीशन है। ये एडवांस का कंडीशन जो अभी अपन पढ़ रहे थे, ये कंडीशन क्या था मैं आपको बताऊंगा, आपको डायरेक्टली आ जाएगा ये क्वेश्चन, फिर इतना सब करने की जरूरत नहीं। शॉर्टेज डिस्टेंस के 2 तरीके थे। एक शॉर्टेज डिस्टेंस में पहुंचना है, तो मुझे तो सपोज ए से निकलेगा और बी पे शॉर्टेज डिस्टेंस में पहुंचना है। आइडियल कंडीशन कौन सा है? शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब यहां पे पहुंचना है शॉर्टेज डिस्टेंस में, मतलब तो ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या? 0। ड्रिफ्ट वैल्यू 0 कब होगी? यस, मतलब यहां पे ये वेलोसिटी ऑफ क्या है? वाटर, और ये वेलोसिटी ऑफ क्या है? मैन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। इन दोनों का अब मैं एक्चुअली एकदम सिंपल, मैं अभी ये थीटा ये पकड़ता हूं, क्योंकि पिछले इसमें थीटा ये था इसलिए वो हुआ था। मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ वाटर है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एग्जैक्टली यहां पे पहुंचना है। मतलब मेरी वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे होनी चाहिए? वेलोसिटी ऑफ मैन शुड बी ऐसे ना, वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे हो गई, मतलब दोनों का वेक्टर एडिशन सीधा ऐसे आया, तो ये कहां पे पहुंचेगा? इधर। तब ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? ड्रिफ्ट की वैल्यू कितना? 0। ये आइडियल कंडीशन है, बहुत कॉमन कंडीशन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में इसके ऊपर ही आते हैं। तो मुझे तो इस केस में थीटा कितना होगा? कोई बोलेगा सर इसमें थीटा कितना होगा? इसके 2 तरीके हैं। एक अपना कंपोनेंट, इसका जो x कंपोनेंट है ये किसके बराबर होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ वाटर के। तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर देगा? कैंसल। या फिर अपना क्या शिफ्ट करते थे ना अपन, ये करना है तो इसको शिफ्ट करो यहाँ पे, अरे इसको शिफ्ट करो तो क्या मिलेगा? ये वेक्टर प्लस, अरे हर जगह पे वेलोसिटी ऑफ मैन होता क्या है? वेलोसिटी ऑफ क्या? मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस क्या? तो दोनों का वेक्टर एडिशन ही ना। तो मुझे ये चाहिए तो ये इसको इधर लेके आओ, तो मुझे लगता है इसको इधर लेके आएंगे, तो ये एक तरीका था ना इसे। ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा? ये प्लस ये इज इक्वल टू ए। तो इसके इसमें साइन थीटा कितना होगा? इसमें साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ क्या? वाटर अपॉन क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, बस याद रखने गए बराबर ना। एक मिनट लिखो मत, ये सबको समझ में है? तो ये एक तरीका हो गया। इसका और तरीका कौन सा है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर के 2 कंपोनेंट्स थे ना जो अपन कंपोनेंट मेथड से करते थे। कैसे करते थे इसको? ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर
cos थीटा। फिर आपको पता है ये और ये तीनों को ऐड करके यही बचने वाला है। इसका मतलब क्या होगा, कौन सा कंपोनेंट सेम होने वाला है, ये और ये सेम होगा। इन दोनों को सेम कर दे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू, फाइनली इससे यही है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय, इससे किया था ना अपन ने। अरे आपको समझ आ रहा है, ये दोनों केसेस समझ में आए। शॉर्टेस्ट टाइम का केस क्या था, सीधा परपेंडिकुलर फ्लो करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टाइम क्या था, केस क्या था, कुछ एंगल में जाओ, एग्जैक्टली कहां पे पहुंचोगे, बी पे। बट आप मुझे बताओ कि बी पे क्यों पहुंच पाया, क्योंकि ये और ये वेलोसिटी क्या थे, सेम थे, तभी ये कैंसिल होकर सिर्फ इतना बचेगा। अब मुझे बताओ, हमेशा सपोज ये वेलोसिटी इससे ज्यादा है या ये वेलोसिटी इससे ज्यादा है, तो क्या ये एग्जैक्टली बी पे पहुंचेगा, तो उस केस में वो एग्जैक्टली बी पे तो नहीं पहुंचेगा, वो कहीं ना कहीं पे पहुंचेगा। ये अभी क्वेश्चन था, तो वो कहीं ना कहीं पे पहुंचेगा, बट वो ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए उस केस में, शॉर्टेस्ट मिनिमम होना चाहिए। तो कितने एंगल में पहुंचे, तो गाइस उसका भी डायरेक्ट आंसर होता है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख के दे रहा हूं। और कभी भी ये जो केस होता है, ड्रिफ्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो का केस है ना, ड्रिफ्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कब होगा, सबसे पहली चीज ये होगा जब वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये केस है वो, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वाटर, सपोज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर से ज्यादा है ना, मतलब रिवर का फ्लो ज्यादा है, तुम जब तो कभी भी ड्रिफ्ट जीरो हो ही नहीं सकती। कैसे होगी बताओ मुझे, ये मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। यहां पे मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ वाटर और यहां पे वेलोसिटी ऑफ क्या है, अब ये वेलोसिटी ज्यादा है इससे, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये 10 है और ये 8 है, ये तो कंपोनेंट होने वाला ना 8 का, तो 8 और कम होने वाला है, 8 cos थीटा तो 8 से कम होगा, तो कभी ये वाला चीज दूसरे कैंसिल करेगा क्या, तो कभी वो जीरो हो सकता है। तो ये केस सपोज हुआ, तो इस केस में कभी भी वो कहां पे नहीं पहुंच सकता, एग्जैक्टली बी पॉइंट पे, ए से बी पे नहीं पहुंचेगा। फिर हमेशा इसके साथ क्या होगी, ड्रिफ्ट, और वो जो ड्रिफ्ट होगी उसको मिनिमम करना है ना, फॉर ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम, तो बेसिकली ये तो कभी पहुंचेगा नहीं, सो ड्रिफ्ट कांट बी जीरो। अब मैं डायरेक्टली आपको एक फॉर्मूला ही दे रहा हूं, अब वो डेरिवेटिव dx बाई डी जीरो करके आने वाला है सीधा फॉर्मूला, क्योंकि बहुत सारे लगे डायरेक्ट फॉर्मूला काम में आता है। तो जैसे ये थीटा दिया है, अब वो पिछला क्वेश्चन बोलो, ये थीटा दिया है, ये 10 है 8 है, तो हमेशा इस केस में साइन थीटा जो होगा वो होगा, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर बड़ा है छोटा, सीधा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर कर देने, काइंड ऑफ ए, बट इसका उल्टा किया है ना। इसमें साइन थीटा क्या था, ये अपॉन ए था, इसमें साइन थीटा क्या है, ये पूरा आप जब डेरिवेटिव करोगे ना, dx बाई डी करोगे, ये आंसर आएगा आपका। तो इसमें मुझे बताओ, इसमें आंसर क्या है फिर, अभी पर्टिकुलर इस केस में मैं 8 बाई 10 तो कितना 4 बाई 5, बस पिछले वाले इसमें चेक करो सेम ही आएगा, आपको समझ में आ रहा है, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो गाइस ध्यान में रखना, फॉर दिस थीटा, ये थीटा के लिए ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट इज मिनिमम, इसीलिए मैंने शॉर्टेज डिस्टेंस रखा है। तो शॉर्टेज, ये 3 जो कंडीशंस थे ये आप लिख के रखो, यही पूरा का पूरा आपके केसेस है। गाइज एक मिनट, मैं थर्ड वाला केस मैं वापस बता रहा हूं, थर्ड वाले केस में क्या है, थर्ड वाले केस में बंदा ए से निकला, उसको कहां पे पहुंचना था, सब लोग, मैं एक मिनट क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूं। ए से निकलना था, बी पे पहुंचना था, वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है 10, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है 8, तो इफ वेलोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर,
एक चीज समझो, वो कभी बी पे पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि ये 8 cos थीटा 8 sin थीटा ना, 8 sin थीटा कभी 10 से ऊपर ज्यादा जा ही नहीं सकता, क्योंकि 8 sin थीटा कभी भी 8 से कम ही होगा, क्योंकि sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो 8 sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 8 है। तो भाई इसमें कभी भी ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे क्या? मतलब वो बी पे कभी पहुंच पाएगा क्या? मतलब वो कभी नहीं इधर और उधर ही पहुंचेगा। तो लेट्स से इधर पहुंचा, तो वो जो ड्रिफ्ट है उसकी वो मिनिमम कितनी होगी, और वो जो ड्रिफ्ट है वो जो पहुंचेगा उसको मुझे मिनिमम करना है। तो वो मिनिमम कंडीशन कब होगी? जब साइन थीटा कितना होगा। ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव से आया हुआ है, ये मैक्सिमम मिनिमम कांसेप्ट से dx बाय डीटा करके जीरो करके ये डायरेक्टली आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, फॉर जेई मेन डायरेक्टली यूज करो इसको। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी एज अ फॉर्मूला? क्या? तो मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर डिवाइड बाय डायरेक्ट आएगा। ये थर्ड केस है। ये दो केसेस समझ में आ गया ना? ये दो केसेस इजी केसेस है, शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर अगर वो वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिस्पेक्ट टू वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वाटर तो सेम ही रहेगा। हाँ, ये हो जाएगा। इफ वेलोसिटी ऑफ क्या, ये कंडीशन कौन सा है? वेलोसिटी ऑफ क्या? मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो ये केस हो सकती है। और ये कब होगा? जब वेलोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन, तो ये केस होगी। इट्स नॉट कंपल्सरी है कि वो मिडिल वाला ही हो, क्योंकि वो नहीं, इसमें होगा तो इधर पहुंच सकता है ना वो। नॉर्मली तो 20 से थोड़ा लेफ्ट भी आ सकते हैं। नहीं, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है कि बी पे एग्जैक्ट पहुंचना। हाँ, इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वाटर। नहीं, इसका कंपोनेंट इक्वल होता है ना इससे। ओके गाइस, एक मिनट, मुझे बताओ सबको ये समझ में आ रहा है क्या? ये दो समझ में, ये दो, ये एक काम करो, इसके बाद और एक क्वेश्चन कर लो आप, फिर उसके बाद अपन मैन रिवर में जाते हैं। पेज नंबर 46, पेज 46 पे जाओ। पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 17 करो। सॉल्व एग्जांपल है गाइस, पेज 46 क्वेश्चन नंबर 17 गाइस, एचसी वर्मा का सॉल्व एग्जांपल है। जो अपन ने अभी किया है यही क्वेश्चन है, बस अब देख लेना। इजी क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन है ये। जो मैंने आपको कंडीशंस लिख के दिए थोड़े से, ये कंडीशंस थोड़े से अलग थे। तुम पहले क्वेश्चन नंबर 17 करो, फिर मैं इस कंडीशन के ऊपर और एक देता हूं। क्वेश्चन दूंगा तो मुझे लगता है समझ में आ जाएगा आपको। अभी इसमें है ना, ऐसे समझ में नहीं आता। मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस दूंगा तो समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 17 करो, बिना दिमाग लगा के। नहीं, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 सब लोग देखो क्या है। अ मैन कैन स्विम। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है भाई? हुआ क्या है क्वेश्चन भाई? ये होना चाहिए आपसे। एक मिनट, पहले मैं क्वेश्चन को ना ड्रॉ करके दिखाता हूं। अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ कितना? 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये 3 किलोमीटर पर आवर जा सकता है, ठीक है, इन स्टिल वाटर। इसका मतलब क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ क्या? मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब ये होता है गाइज, सबसे पहले स्टेटमेंट सुनो। अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ क्या? मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। He wants to cross a river which is 500 meter wide. तो इसका width कितना दिया है? 0.5 किलोमीटर। A river flowing at 2 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ
वाटर कितना है? एक मिनट गाइज, अभी पहले तो मुझे बताओ, क्या ये कभी बी पे पहुंच पाएगा एग्जैक्टली अपोजिट पे? क्यों नहीं पहुंच पाएगा भाई? ये मुझे एक बात बताओ, ये पहुंच सकता है, बट अभी प्रॉब्लम क्या है? ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल 120 डिग्री विद द रिवर। ये 120 डिग्री पे निकला है क्योंकि एंगल दिया हुआ है यहां पे, ठीक है? तो इसमें बोला हुआ है फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। बताओ, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। मुझे बताओ, ये ए है, ये बी है। अरे ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ने किया हुआ है। मुझे बताओ, ये ए से बी पे पहुंचने का तरीका कैसा है? ये 120, तो ये एंगल कितना है? 60। तो ये दो कंपोनेंट्स हुए, ये कंपोनेंट कितना हुआ? 3 क्या? cos 60। 3 cos 60 कितना? 3/2, मतलब कितना? 1.5 ना, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये कितना? 3 sin 60 कितना? 3√3/2। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये 2 और ये 1.5, तो यहां पे कितना बचा? ये 3, तो ये 2 और 1.5, मतलब यहां पे कितना बचा? 0.5। तो सिंपल सी बात है, ये कहां पे पहुंचेगा? बी की किस तरफ? इस तरफ, क्योंकि ये इधर है ना। इसे कितना? 0.5। अरे समझ आया? ये 0.5 है, ये इतना है। अब ध्यान में रखना, वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट कितना है? 0.5। वेलोसिटी ऑफ मैन का वाई कंपोनेंट कितना है? 3√3/2। तो टाइम कितना लगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग। अरे यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये किया था ना अपन ने। कितना है वो? 0.5 डिवाइड बाय क्या? 0.5 डिवाइड बाय 3√3/2, मतलब 2 इधर जाएगा तो 1/3√3 आवर्स, ठीक है? इतना टाइम लगा। और ड्रिफ्ट कितना है? ड्रिफ्ट किसने बोला सर? ड्रिफ्ट कितना है? तो वेलोसिटी ऑफ मैन का एक्स कंपोनेंट इनटू क्या? टाइम। 0.5 इनटू इतना। अरे समझ आया? गाइस देखो, मैंने एक्चुअल के सारे क्वेश्चंस वेलोसिटी ऑफ मैन एंड रिवर वाले खत्म किए हैं, ठीक है? यही है, मतलब इसी के ऊपर पूरा का पूरा आपका वेलोसिटी ऑफ मैन, बोट, ये सब उसी के ऊपर रिवॉल्व करेगा, ठीक है? अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये रेन मैन प्रॉब्लम है। देखो ये सबका हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। ओके गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 18 सबने पढ़ा क्या? एक बार क्वेश्चन नंबर 18 सब लोग पढ़ो। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 भी प्रॉपर स्केलर वेक्टर, पता है वेक्टर का जो वर्कशीट था उसके अंदर भी क्वेश्चन था। ये एक्चुअल में इसमें तो कोई स्पीड डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। ये एग्जैक्टली देखो, सब लोग सुनो। मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन एंड रेन मैन के जो प्रॉब्लम्स होंगे ना, उसमें तो कोई काइनेमेटिक्स है ही नहीं। उसमें क्या है? पूरा स्केलर वेक्टर, एकदम सिंपल। वेलोसिटी ऑफ, सब यहां पे देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ क्या? रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। पहले ही समझो, ये तो सेम ही है। अब इसका मतलब समझो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब क्या है? अच्छा, अभी बारिश भी हो ही रही है तो आप समझ सकते हैं इसको कि वेलोसिटी ऑफ रेन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इन दोनों का डिफरेंस बताओ क्या है? इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड वेलोसिटी ऑफ मैन का मतलब क्या होता है? एक सब लोग सुनो,
गाइस मुझे बताओ, पहले सपोज लेट्स से अभी तुम लोग खड़े हो और बारिश आ रही है एकदम स्ट्रेट ऐसे, तो जो बारिश एक्चुअली आ रही होती है ना, रेन आ रही होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना। सपोज बारिश ऐसे आ रही होगी एक्चुअल में, जब आप खड़े हो और आप बारिश को देख रहे हो, तो वो एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ क्या होती है, रेन। जब आप दौड़ रहे हो और आप रेन को देखते हो, तो वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि आप दौड़ रहे हो और फिर आप देख रहे हो बारिश को। मतलब सपोज मुझे एक बात बताओ, रेन ऐसे आ रही है और आप ऐसे खड़े हो, तो छाता कैसे करके खड़े हो, ऐसे ना। अब रेन तो ऐसे गिर रही है, अभी आपने दौड़ना चालू किया, तो क्या छाता ऐसे ही रखोगे, या रेन से बचने के लिए छाता ऐसे करोगे या ऐसे करोगे। जैसे आपने ऐसा दौड़ना चालू किया, रेन ऐसे आ रही थी, आप जब खड़े थे तो रेन ऐसे आ रही थी, रियल लाइफ सिचुएशन है भाई, और आपने सपोज दौड़ना चालू किया, तो आप ऐसे करने वाले या ऐसे करने वाला, आगे करोगे या पीछे करोगे, कंफ्यूजन है ना। जब कंफ्यूजन आता है तो उसका प्रॉब्लम स्केलर वेक्टर सॉल्व करता है। देखो यहां पे बेसिकली आपको छाता ऐसे करना है जहां पे क्या हो, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो। कभी कभी ये भी काम में आता है, कभी कभी इसको रीराइट करके अपन ऐसा भी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ क्या, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। आपको दोनों, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेन मैन प्रॉब्लम्स। हाँ, ये बोट रिवर जैसा ही है। नहीं, देखो बोट रिवर में क्या था, वो डिस्टेंस, टाइम, काइनेमेटिक्स था ना। इसमें क्या है, थोड़ी पूछा टाइम कितना लगेगा, रेन कितना, कुछ है ही नहीं ना। ये कंप्लीटली क्या है, वेक्टर। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जिसको वेक्टर सब्ट्रैक्शन अच्छे से आता है और वेक्टर एडिशन अच्छे से आता है, उसको एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो अभी एक बार। ओके गाइस, अभी ये क्वेश्चन एक बार सब, सिर्फ आपने पढ़ा सबने क्वेश्चन, मैं एक बार पढ़ के दिखा रहा हूं गाइस। अब सबसे पहली चीज, मतलब ये आपका एक तो सेकंड लेक्चर होता है, जिसमें आधा आपका जो लेक्चर होता है थोड़ा सा भी डिफिकल्ट होता है, आपका बाउंस जाता है, ठीक है। मैं आपको वापस बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को एक तो फिजिक्स में बोला ना, काइनेमेटिक्स एक तो दिमाग वाली चीज है, समझने के लिए आपको मतलब देखना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं समझेगा। 50% भी आपको समझा तो एक्चुअली समझने की कोशिश करो, बाद में घर पे करो, ठीक है। ध्यान में रखना, यहाँ पे हमेशा जो सेकंड लेक्चर होता है, कोई भी सब टॉपिक का सेकंड लेक्चर एडवांस के ओरिएंटेड जाएगा ही जाएगा। और HC वर्मा सॉल्व करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस के लेक्चर्स है। हाँ, बाद में अपन जब आपका एकदम डिसाइड होगा कि आपको अभी CET JEE मेन ही करना है, एडवांस करना ही नहीं है, वो जो बैच मर्जेस होते हैं एंड हम लोग एक सेकंड लेक्चर्स लेते हैं, तब तक जो भी आप कर रहे हो पहले एडवांस का समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब 18 अच्छे से देखो। अब मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझो ना। A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. मतलब एक्चुअल में रेन जो है, वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे है, विद द वर्टिकल, मतलब 30 डिग्री ऐसे है ना। अरे अम्ब्रेला ऐसे करके पकड़ के रहेगा वो, तो ये रेन ऐसे आ रही है। अरे समझ में आ रहा है। अभी उसके बाद क्या हुआ, he throws the umbrella and starts running at 10 km/h. He finds that the raindrops are hitting his head vertically. मतलब when he starts running with कितना speed, 10 km/h, he finds that the raindrops are hitting his head vertically. का मतलब क्या है, so when he starts running, तो उसको समझ में है कि भाई अभी जो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो कैसे आ रही है। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसा है,
तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज दिस। और मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अभी ये इधर दौड़ेगा या इधर दौड़ेगा? इसके हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से ये वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो क्यों मत मारो, इसको देखो, मुझे बताओ किसके किन दोनों का वेक्टर एडिशन ये है? सो वेलोसिटी ऑफ रेन इज व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? मैन एंड ये। तो मैन कैसे होना चाहिए इस केस में? ये रिजल्टेंट है तो मैन ऐसे ही होगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे होगा? तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन होगा। तो पहले तो वेलोसिटी ऑफ मैन कहां पे वो भी पता होना चाहिए आपको। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। अरे समझ में आया? अब वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन। बस यही डायग्राम बना है। और इसका अब ये कितना दिया है? ये 10 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब इन्होंने बोला हुआ है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, बस इतना पूछा है। अब मुझे बताओ, ये नहीं आता आपको? ये बेसिकली क्या बन गया? ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, उसका रिजल्टेंट ये है। कैसे करोगे सॉल्व? हाँ, वी आर का कंपोनेंट वी आर साइन 30, वी आर कॉस, वी आर साइन 30 कितना है? 10। अरे वी आर साइन 30 कितना है? 10। तो आप क्या करोगे इसमें? वी आर साइन 30 इक्वल टू 10। तो वी आर की वैल्यू कितनी हुई? साइन 30 हाफ होता है, तो वी आर कितना हुआ? 20। तो वी आर की वैल्यू 20 हो गई। अब वी आर की वैल्यू 20 हो गई, तो 20 cos 30 वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का आंसर कितना है? वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर cos 30। तो 20 इंटू √3/2 कितना? 10√3। बस वही आंसर है। कोई बोलेगा सर ये भी नहीं करना है आप, अरे इधर एक ट्रायंगल बनता है ना, अरे सीधा इधर लेके जाओ, एक क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल। साइन 30 cos 30 से भी डायरेक्ट आ सकता है उसमें। अरे समझ आया? मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन जो बड़ा सा लिखा हुआ क्वेश्चन था वो क्या था? एक वेक्टर डायग्राम। बस आपको वो क्वेश्चन पढ़ के उसको स्केलर वेक्टर में कन्वर्ट करना है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस, इसका क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। अभी क्वेश्चन नंबर 19 इज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क क्वेश्चन है। अभी सब लोग गाइस, अभी सब लोग एक्सरसाइज जाओ 54। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये बोट रिवर में भी एक क्वेश्चन बनता है और एरोप्लेन विंड में भी क्वेश्चन बनता है। तो ये एक बार मैं बता दूंगा तो आपको ये बोट रिवर एरोप्लेन विंड दोनों कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 49 सब लोग पढ़ो, पहले 5 मिनट आप ट्राई करो इसको और फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। लास्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके खत्म करेंगे। गाइस क्वेश्चन क्या है? ये पॉइंट ए है, ये क्वेश्चन नंबर 49 है, एचसी वर्मा काइनेमेटिक्स चैप्टर, ठीक है? इसमें एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। पॉइंट बी इधर है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब कैसे? ये जो है ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसे, और ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है यहां पे? अब यहां पे दिया अब विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ। वेलोसिटी ऑफ विंड कहां पे? नॉर्थ पे, एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड तो ऐसे है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, कितना है? 20। द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 meter per second. Find the direction in which the pilot should head the plane to reach the point B and find the time taken by the plane to go from A to B. Guys, क्वेश्चन ध्यान सुनना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन और एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन क्यों है, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, एरोप्लेन है, ठीक है? अब ये एक्चुअली बोट रिवर का प्रॉब्लम ही होता है। मुझे बताओ ये विंड ऐसे चल रही है और प्लेन को बी पे पहुंचना है, तो कैसे निकलेगा प्लेन? विंड होती ही नहीं, और प्लेन को ए से बी पे जाना तो कैसे? सीधा ऐसे आता ना,
अरे भाई सीधा ऐसे निकलता और टूवर्ड्स बी जाता तो कहां पे पहुंचता, वो बी पे पहुंच जाता, क्योंकि विंड ही नहीं है। बट अभी विंड है और ये ऐसे निकला तो कहां पे पहुंचेगा, अरे ऐसे पहुंचेगा ना। अरे सपोज विंड होगी और प्लेन ऐसे निकला और विंड ऐसे, तो कहां पे पहुंचेगा, ऐसे पहुंचेगा ना इधर। मतलब ये क्वेश्चन में क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, बराबर ना। अरे एयर है, ए मतलब, और ये पी मतलब क्या, प्लेन, तो इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ, अबे एयर जो है, मतलब मैं इसको विंड बोला है, मैं इसको एयर ले लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ विंड मतलब, क्योंकि वाटर लग जाएगा आपको नहीं तो, क्योंकि वैसे भी सेकंड लेक्चर में बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बैठे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए 20 है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ प्लेन यहाँ पे कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितना होगा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर, सेम। अरे ये कौन सा क्वेश्चन है, सेम अपना बोट रिवर, सेम प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर कैसे होना चाहिए, किधर से, बी पे पहुंचना है, विंड ऐसे है तो निकलेगा कैसे, ऐसे ना। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ क्या, प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये एंगल अल्फा निकालना है, ये अल्फा एंगल कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर ऐसा निकलेगा, विंड ऐसे आ रहा है, कि कहां पे पहुंचेगा, कहां पे, बी पे। अब एक क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है वो मैं बताता हूं। अपन ने एक्सिस कैसे बनाई, ये ईस्ट है, नॉर्थ है, जिसने एक्सिस ये एक्स और वाई बनाया ना, अब कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट जाएगा। क्वेश्चन को इजी करना है, आपको यहां पे पहुंच रहा है ना, तो जहां पे पहुंच रहा है ना, एक एक्सिस मान लो। इस क्वेश्चन में सपोज मैंने एक्सिस ऐसे बना दी, ये मेरी एक एक्सिस हो गई और ये मेरी एक्सिस हो गई, आपका क्वेश्चन विद इन मिनट सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब मुझे बताओ, ये मेरी एक्सिस है, इसका प्लेन ऐसे जा रहा है, मतलब क्या, इन दोनों का वेक्टर एडिशन कहां पे है, अरे इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन है वो कहां पे है, इधर ना। हाँ, इन दोनों का वेक्टर एडिशन यहां पे है, इसका मतलब ये जो है, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, प्लेन है ना, मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये पूरा का पूरा वेक्टर का क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन अलोंग वाई है, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन का कौन सा कंपोनेंट 0 है, एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, अरे ये ऐसा है तो एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, 0। इसका मतलब इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट, इधर क्या करेगा, कैंसल। वेलोसिटी ऑफ प्लेन ऐसे है, मतलब ये वेक्टर दोनों का एडिशन कहां पे होगा, इधर, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन का ये कंपोनेंट एंड वेलोसिटी ऑफ प्लेन का ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेगा, तो कितना होगा वो बताओ, ये कंपोनेंट कितना है 20 क्या साइन 30, अरे 20 है ना, और ये क्या है, इसको तो निकालना है अपने को, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू, नहीं कितना है 150 है ना, ये 150 है, तो इधर कितना हो जाएगा 150 साइन अल्फा, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे सेम, तो इधर क्या करेगा वो कैंसिल, तो कितना आंसर आएगा 20 साइन 30 इक्वल टू 150 साइन अल्फा। तो 20 साइन 30 कितना है 10, 1 बाय, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी 1/15, बस इसका आंसर है। एक स्टेप में आपका आंसर आ गया ना इसमें, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/15। अब ये थोड़ा सा गंदा सा है साइन अल्फा 1/15, ठीक है, बट अब इनको टाइम पूछा तो टाइम कैसे निकालोगे बताओ, इसका ये कंपोनेंट इसका ये कंपोनेंट दोनों क्या करना पड़ेगा, एड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम मिल जाएगा। तो टाइम के लिए क्या निकालना पड़ेगा 500 अपॉन वेलोसिटी ऑफ क्या प्लेन ना, प्लेन अलोंग कौन सा एक्सिस वाई एक्सिस, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन अलोंग वाई एक्सिस कितना है 20 cos 30 150 cos अल्फा, बस। और बहुत सारे
डीसी पांडे में, डीसी पांडे जो एडवांस ट्राई कर रहे हैं आपके में, तो उसमें लेवल 2 में इस टाइप के क्वेश्चन बोट रिवर के लिए है, करना ही है एक्सिस को टिल्ट करने का, ठीक है। गाइज आज मैंने क्या किया मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, पूरा का पूरा रिलेटिव मोशन का एचसी वर्मा अच्छे लेवल के जो सारे क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज में, और वो सब कुछ अपने हो गए, ठीक है। तो गाइस काइनेमेटिक्स अपना हो गया। मैं एक लेक्चर, देखो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें एक छोटा सा 1 घंटे का सरप्राइज टेस्ट नहीं, 1 घंटे का हम लोग टेस्ट रखेंगे। मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चंस दूंगा नेक्स्ट लेक्चर, अराउंड 5 क्वेश्चंस और पूरा काइनेमेटिक्स। हाँ मैं, और वो आपको लिख के सबमिट करके हमको देना है, क्योंकि आपका भी पेरेंट टीचर मीटिंग भी है, ठीक है। और पेरेंट टीचर मीटिंग अपने अलग अलग सर ले रहे हैं, बट मुझे फिजिक्स में आपका अभी जो काइनेमेटिक्स है, देखो काइनेमेटिक्स से मुझे समझ में आता है कि आपका मैथ्स कितना स्ट्रांग है। काइनेमेटिक्स से अपने को समझ में आ गया कि आपका मैथ्स वीक है, आपका मैथ्स स्ट्रांग है। 6-7 दिन में सही तरीके से पढ़ के आओ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से।